ये खबर है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी की। रविवार दिनांक 29 जनवरी 2023 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र नई दिल्ली के चतुर्थल पर संत दुर्बलनाथ मिशन भारत एवं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सम्मान अर्पण समारोह एवं विचार गोष्ठी का खटीक समाज का भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि कार्यक्रम में 12 राज्यों से खटीक समाज बंधु पधारे। कार्यक्रम में राजनीतिज्ञ, राजकीय सेवाओं में कार्यरत समाज बंधु, सुरक्षा बल के जवान, प्रोफेसर, कवि, खेल में शोहरत हासिल करने वाले, विभिन्न सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए सामाजिक बंधु, एडवोकेट और मीडिया के माध्यम से समाज में जागृति लाने वाले पत्रकार आदि कार्यक्रम में मौजूद हुए। मातृशक्ति ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरियाणा के श्रीमान विजेंद्र बड़गुजर रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व सचिव दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रोफेसर संदीप कुमार रहे। सामाजिक कार्यकर्ता हरवंश राजोरा, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भरत सिंह, समाज सेविका कविता चौहान और साहित्यकार अभिनव चक्र IRS राजेंद्र सामरिया कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान अशोक निर्वाण ने इस कार्यक्रम की न्यूज कवरेज के लिए श्रीमान अशोक निर्वाण जो कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने मुझे विशेष रूप से निमंत्रण देकर यहाँ नई दिल्ली में बुलाया गया, जिसके लिए मैं इन्हें हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोबाइल पर बातचीत करते समय इन्होंने मुझसे कहा कि आप द्वारा बहुत शानदार न्यूज़ बनाई जाती है, आप अच्छा कवरेज करते हो और आप अपनी न्यूज़ के माध्यम से खटीक समाज में जागृति पैदा कर रहे हो। इन्होंने मुझसे निवेदन किया कि समय निकालकर 29 जनवरी 2023 को खटीक समाज के कार्यक्रम में आपको जरूर पधारना है। स्नेह भरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मेरे प्यारे खटीक समाज बंधुओं के समक्ष मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में इन्होंने मंच पर मेरा सम्मान किया, इसके लिए श्रीमान अशोक निर्वाण और इनकी पूरी टीम को साधुवाद और वंदन है। कार्यक्रम में मंच का संचालन सुंदर और मधुर भाषा में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि महेंद्र द्वारा किया गया। इन्होंने कार्यक्रम में पधारे अपने अपने क्षेत्र में माहिर समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर रवि महेंद्र, VP सिंह और डॉक्टर चंद्रसेन द्वारा किया गया। नई दिल्ली में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। बारिश होने के बावजूद भी खटीक समाज के बंधुओं का जोश खत्म नहीं हुआ, बल्कि कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ नई दिल्ली और बाहर के प्रदेशों से खटीक समाज बंधु लक्ष्य से भी ज्यादा संख्या में पधारे। कार्यक्रम में पधारे खटीक समाज बंधुओं का परिचय जोशीले अंदाज में प्रोफेसर रवि महेंद्र द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि पूर्वक करने से पहले खटीक समाज बंधुओं ने अपने संक्षिप्त विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। इन सभी ने सामाजिक एकता के लिए और समाज के पिछड़े और कमजोर रह रहे समाज बंधुओं को उन्नत करने के लिए तन मन धन से सहयोग करने की बात कही। मैंने भी अपने विचार देते हुए कहा कि जो भी सक्षम समाज के बंधु हैं, इन लोगों को असक्षम समाज के बंधुओं की शिक्षा में, संस्कार दिलाने में, रोजगार दिलाने में जरूर मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम के सुंदर आयोजन के लिए सभी वक्ताओं ने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भविष्य में पूरे एक दिन का ऐसा ही कार्यक्रम रखा जाए जिसमें विस्तार से समाज की उन्नति के लिए अपने अपने विचार देकर समाज को उन्नत बनाया जा सके। कार्यक्रम की विधि पूर्वक शुरुआत करने से पहले आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को बेच लगाकर इनका स्वागत किया गया। बाद मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर, सभी विशिष्ट अतिथि और आयोजकों के द्वारा संत दुर्बलनाथ महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र पर पुष्प अर्पण किए गए। राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि द्वारा समाज की उन्नति के लिए अपने अनमोल विचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहे BSF के इंस्पेक्टर और मिशन सुपर 100 के संचालनकर्ता श्रीमान खेमचंद चंदेल। मिशन सुपर 100 की स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी आयुषी राज सोनकर कार्यक्रम में खेमचंद चंदेल और दिल्ली की मिशन सुपर 100 की टीम के साथ कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी खटीक समाज बंधुओं ने जोरदार ताली बजाकर इनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज के संबोधन देने वाले सभी वक्ताओं ने खेमचंद चंदेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के व्यक्तियों को मिशन के माध्यम से खेमचंद चंदेल की तरह ही समाज की उन्नति में अपनी योजना बनाकर तरीके से योगदान देना चाहिए।
मिशन सुपर 100 के तहत अब तक खटीक समाज के 41 स्टूडेंट कंपटीशन की परीक्षा पास कर चुके हैं। हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है और सर हवाओं से लगा रखी है, न जाने किस गली से आ जाए महबूब मेरे, इसलिए हर गली हमने फूलों से सजा रखी है, फूलों से सजा रखी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर ने कार्यक्रम के आयोजकों और कार्यक्रम में पधारे समस्त खटीक समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर समाज बंधुओं को खटीक समाज बंधुओं की तन मन धन से मदद करनी चाहिए। मैं भी ये कार्य करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इन्होंने समस्त खटीक समाज बंधुओं से कहा कि मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा हो तो मैं हमेशा सेवा के लिए तैयार रहूँगा। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का माला मेमेंटो देकर इनका स्वागत सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश से पधारी केतन चक द्वारा सुंदर कविता सुनाई गई, जिसमें बाबा साहब के संविधान से हम सबकी उन्नति को बताया गया है। राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी में पधारे सभी खटीक समाज बंधुओं को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रहे अशोक निर्वाण द्वारा सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया और कार्यक्रम में बारिश के बावजूद भी बड़े जोश के साथ भारी संख्या में पधारने पर इन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। खटीक समाज में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे, खटीक समाज हमेशा आगे से आगे उन्नति करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ ही साथ संत दुर्बलनाथ व बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज दिल्ली में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे समाज के सभी बंधु और साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, 3 दिन पहले कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे प्रोफेसर रवि महेंद्रा जी का मैसेज व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ मुझे। कल उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव होने हैं, लेकिन
क्योंकि कार्यक्रम समाज का था, इस कारण मैंने यहाँ आना उचित समझा और आज सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ। ट्रेन आज लेट हो गई, 1:30 बजे आई और 5:10 की मेरी वापसी की राजधानी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी थी कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी, नहीं तो मैं भी पूरा समय यहाँ पर रहना चाहता था। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने समाज का उत्थान कैसे हो, क्या क्या हमारे प्रयास रहे, क्या क्या कमियां नजर आती हैं, उन सभी बिंदुओं पर बहुत बुद्धिमता के साथ, बहुत गहराई के साथ अपने विचार व्यक्त करें। कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए प्रयास करता हूं कि 3-4 मिनट के अंदर ही अपनी सारी बातें कह दूं और उसके बाद फिर मैं यहां से प्रस्थान करूं। सबसे पहले जिन महापुरुष की बदौलत हम और आप इस सभागार में उपस्थित और इस सभागार के बाहर, चाहे हमारे समाज में जन्मे व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जन्मा कोई भी व्यक्ति हो, जिसको अपनी बात रखने का अवसर मिला, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने किन परिस्थितियों में हमारे और आपके जीवन को बेहतर करने का प्रयास करा, आज हमें सब संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हम कभी कभी अपने आप को मजबूर पाते हैं, तो जब उनको याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा उस कालखंड में, जब ना सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण एशिया में उनसे ज्यादा डिग्री धारक कोई व्यक्ति नहीं था। बाबा साहब के पास 27 डिग्रियां थी और 27 डिग्रियों को प्राप्त कर चुका व्यक्ति और उनकी पत्नी माता रमाबाई कंडे पात के उपले पात के जीवन यापन करती रही, क्योंकि बाबा साहब हमारे और आपके जीवन को बेहतर करने की दिशा में संघर्ष कर रहे थे। साथियों, आज हमें सब संवैधानिक अधिकार बाबा साहब दे गए हैं, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि उन संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करके हम अपने परिवार का भला करें, अपना स्वयं का भला करें, उससे आपत्ति नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय समाज और समाज के साथ साथ समग्र अनुसूचित जाति का भला करने की दिशा में भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय आयोजक संत दुर्लभनाथ मिशन एवं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान में मैं कविता हजारीलाल चौहान आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और इतना यहाँ आपने मुझे बुलाया और सम्मान दिया, मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग हमें ऐसे ही हिम्मत और प्रेरणा देते रहें, ताकि हम मेहनत करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। आज सब लोगों के इतने अच्छे विचार सुनकर पता ही नहीं था कि इतने प्रतिभाएं हैं हमारे समाज के अंदर, और वो आपने यहाँ बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बीच में हरियाणा से स्वागत है। किसी का नाम छूट रहा हो तो ठीक है। और ये उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। सलेहा बागड़ी जी, जिन्होंने खेलो यूथ हरियाणा में अतिथि। तो आप देख रहे हो सर, एक शेर आपके लिए कहना चाहूंगा। अरे सर, ये इंसान चाहे तो आसमान को छू सकता है। रवि जी, ये इंसान चाहे तो आसमान को छू सकता है, कदम फिर भी जमीन पर रखता है और जिधर से गुजरता है मुस्कुराहट फैला देता है। जाने कौन सा हुनर रखता है। मेरा नाम तिलक तावर है, बेसिकली रोहतक से हूँ, आजकल चंडीगढ़ रहता हूँ। मैंने 8 किताबें लिखी है, ज्यादातर मोटिवेशनल है। इसके अलावा मेरे नाम दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में, सबसे ज्यादा टॉपिक्स पे, सबसे ज्यादा स्पीचेस देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक बार ताली और बजानी पड़ेगी क्योंकि दुनिया में मैं इकलौता ऐसा आदमी जिसके नाम से लिखा हुआ है। दोहा गुरु नानक साहब ने कहा था कि जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे। नानक दास मुख से जो बोले यह वह सच होवे। आप जो भी बात बोलते हो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स उसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो आज नहीं तो कल पूरी होने वाली है। तो अगली बार जब भी आपके मुंह से कोई बात निकले अपने बारे में, तो मानकर चलना कि वो पूरी होने वाली है। इसलिए कभी भी नेगेटिव बातों, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव बातें मत बोलना। जो अगले हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के लिए मैंने 2 दिन पहले उनको इनविटेशन दिया। उनकी बहुत ज्यादा बिजी उनकी शेड्यूल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए। 4 बार उनको बेस्ट ऑफिसर इंडिया में अवार्ड मिला है। ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि राजेंद्र समरिया जी, हमारे इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिला है और अभी ये IRS की पोस्ट पे है। आइए सर, और हमें मोटिवेट कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, जिससे हम आगे बढ़ सके। आदरणीय मंच, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रवि जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और जैसा कि आज मैं यहाँ बोर्ड में आया था अपने कुछ विशेष आयोजन के तहत, अपना बजट से विशेष टाइम निकाल के, अभी भी इन्होंने जैसे मुझे इनवाइट किया, मैं बीच में कुछ समय निकाल के आया। मैं आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, ऑलरेडी सब लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। बट डॉक्टर सोनकर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, जिसको मैं नोट कर रहा था कि हर आदमी की लिमिट होती है, हर आदमी अपने एक फील्ड में होता है। जिस फील्ड का वो ज्ञाता होता है, उसकी प्रतिभा को समाज यदि सही रूप से आइडेंटिफाई करके यदि अपन समाज को दे सके, तो यही एक सबसे बड़ा बैक टू सोसाइटी है। मेरा ये मानना है कि जिस फील्ड का जो आदमी अपने समाज को दे। और रही बात ब्यूरोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है। लोग आते हैं ये काम वो काम, बट सेम टाइम में इवन ब्यूरोक्रेट भी देना चाहता है, बट उसकी लिमिटेशन के तहत। तो मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी मेरे लायक कोई काम हो, कभी भी कुछ रहे, मैं हमेशा समाज के लिए तत्पर हूँ। सम्मानित मंच को नमन। और सबसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बाबा साहब, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 3 चीजें, 3 उपदेश उनके जो बड़े मारक हैं, हम उसमें से जो भी उस पर चला वो बढ़ा दी। संघर्ष, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। किसी के झूठ सहलाए गए हैं, किसी के अश्क झुठलाए गए, किसी ने छीन ली दुनिया की दौलत, किसी ने छीन ली दुनिया की दौलत, किसी के कोर गिनवाए गए।
एक हॉस्पिटल बन रहा है 200 बेड का, जो प्रपोजल स्टार्टिंग में था 2011 में, जिसका उद्घाटन शीला दीक्षित जी ने किया था। बड़गुजर साहब आप भी प्लीज थोड़ा सब लोगों को हेल्प उसमें करनी पड़ेगी, कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो उसका शीला दीक्षित जी ने उसका उद्घाटन किया था संत दुर्बलनाथ हॉस्पिटल के नाम से। सरकार कांग्रेस की बदल गई, सरकारें आती जाती रहती है। दूसरी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर है। हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है वो नहीं चाहता कि जो बाबा दुर्बलनाथ के नाम से जिसका उद्घाटन हुआ था वो हॉस्पिटल का नाम संत दुर्बलनाथ के नाम से पड़े। उन्होंने कोई दूसरा नाम, वो मैं आपको बता देता हूं, चौधरी भरत सिंह के नाम का उन्होंने प्रपोजल दे दिया है। ये हमने समाज से भी चुनाव में, रिसेंटली मेरी वाइफ ने अभी चुनाव लड़ा था कारपोरेशन का, अभी बताया था रवि जी ने, तो हमने उससे पहले से हम इस काम के लिए लग रहे हैं, क्योंकि संत दुर्बलनाथ महाराज जी ना सिर्फ हमारे समाज के बल्कि राष्ट्रीय संत की उपाधि उनको अभी अभी मोदी सरकार ने, सेंटर की जो भाजपा सरकार ने उनको दी है। तो संत सर्व समाज के होते हैं, फिर भी हम इसलिए इस काम के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में उन्होंने जन्म लिया, वो खटीक समाज में पैदा हुए और हम भी खटीक समाज से हैं। तो उस काम के लिए हमने प्रशासनिक तौर पे हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरी संस्था है संत दुर्बलनाथ सामाजिक जागृति मंच के माध्यम से मैंने एक नंबर इशू किया है। प्रशासनिक तौर पे मैं सब जगह कार्रवाई कर रहा हूं, जहां जहां यूडी डिपार्टमेंट में एलजी साहब को, सीएम को, डिप्टी सीएम को, सबको हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहां से पूरा कोई आश्वासन ढंग से मिल नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले दोबारा नेमिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैंने उनको निकलवा के दिए हैं। तो वो नाम जो बदलने वाले थे वो नहीं बदला, अभी तो हमने रुकवा दिया उसको। तो आगे आप सब लोगों के सहयोग के लिए हमने एक नंबर इश्यू किया है, क्योंकि लोकतंत्र में जब कोई सरकार बात नहीं मानती तो आंदोलन ही सबसे बड़ा रास्ता होता है, और आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे समाज के साथ की आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो एक नंबर हमने इशू करवाया है, वो नंबर मैं आपको बता भी देता हूं, व्हाट्सएप रवि जी को कर दूंगा, शायद आपके पास आ गया होगा, 8595139600। इस पे ज्यादा से ज्यादा मिस कॉल आप लोग करेंगे तो समर्थन के लिए हमारे पास उनका डेटा आ जाएगा। फिर एक कोई बड़ा प्रोग्राम 5-10 हजार आदमियों की गैदरिंग करके सरकार पे दबाव इसी माध्यम से बन सकेगा, ताकि हमारी बात मानी जाए। कुरीतियों का अंबार लगने जा रहा है, उस अंबार को थोड़ा थोड़ा करके उसमें सीमा लगाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी समाज में जो भी शादी विवाह होते हैं उसके महीने, 6 महीने, साल भर के बाद में, और ये छूटा छाटी का राग बहुत जल्दी पनप जाता है। एक हमारे इस पर कोई लगाम लगाने का कोई औचित्य नहीं बन रहा, इस विषय पे ज्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद हमारा समाज का जो नाम होगा बाबा दुर्बलनाथ का हॉस्पिटल के नाम से जो हमेशा रहेगा, उस पर फोकस रहेगा। और कई जो कुरीतियां हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जो हो रही हैं, उन पे भी लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। संविधान की वजह से सम्मान मिल रहा है, बेटी को कोई कैसे शिक्षा का दान देता, बेटी को कोई कैसे शिक्षा का दान देता, बहुओं को कोई कैसे शिक्षा का मान देता, बहुओं को कोई कैसे शिक्षा का मान देता। हे भी मेरा ओ बाबा, हे भी मेरा ओ बाबा, हर बेटी पढ़ रही है, हे भी मेरा ओ बाबा, हर बेटी पढ़ रही है। संविधान की वजह से हर इंसान मिल रहा है। थैंक यू। हमारे नेता लोग वह संचालन करने वाले और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी बंधुओं को भी धन्यवाद और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आयोजन आपने किया है, और गंगाराम जी निर्वाण जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है हमारे साथी थे, और उनसे बड़ा संपर्क हमारा था।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए आप सबका स्वागत करते हुए आज ये प्रबुद्ध साथियों की मीटिंग है और आज का जो विषय दिया गया है मैं उसी पे बात करूंगा। बहुजन समाज के उत्थान में खटिकों का योगदान। महात्मा ज्योतिराव फुले वास्तव में राष्ट्रपिता थे भारत के। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई ने, जो पहली शिक्षित महिला थी बहुजन समाज की, स्कूल खोले और बहुत सेवाएं दी शिक्षा के क्षेत्र में। उनके दीनबंधु अखबार के लिए डॉक्टर संतूराव लाडखटीक ने 40,000 रुपया दान दिया। 40,000 रुपया 1877 में डॉक्टर संतूराव लाडखटीक ने दीनबंधु अखबार चलाने के लिए दिया। ये योगदान है खटीक समाज का। तो मान्यवर कांशीराम जी ने उनकी नौकरी छुड़ाकर कानपुर से चुनाव लड़वाया था। कितनी बड़ी बात। तो आज उसी हम जो संत दुर्गानाथ बाबा के एक पुरस्कार के लिए जा रहे थे, मैं मुख्य अतिथि का अनुरोध करूंगा कि हरपत जी को वो पुरस्कार दें। पहला प्रभाती जी, चौधरी प्रभाती कौमी मुसाफिर जो हमारे थे, उनका जो पहला पुरस्कार दिल्ली में दिया जा रहा है वो हरबंस राजौरा जी को दिया जा रहा है।